हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंट्रोल डायरेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल डायरेक्टिव का यूज यूजर कंट्रोल्स क्रिएट करते के टाइम पे होता है। आप सोच रहे होंगे कि यूजर कंट्रोल्स क्या होते हैं। यूजर जिस तरीके से हम अपना वेब फॉर्म बनाते हैं उसी तरीके से हम यूजर कंट्रोल्स भी क्रिएट करते हैं। हमारे यूजर कंट्रोल्स का एक्सटेंशन .axcx होता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यूजर कंट्रोल हमारे .axpx पेज की तरह ही बनते हैं तो आखिर इनकी हमें क्या जरूरत है, हम इन्हें क्यों बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यूजर कंट्रोल हमारे एक तरीके के टेम्पलेट होते हैं। अपने इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और मेरी वेबसाइट के 5 पेजेस पे मेरी एक ही इमेज और एक बैनर यूज होना है। तो हर पेज पे बार बार उस इमेज या बैनर को बनाने की बजाय मैं एक यूजर कंट्रोल क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर वो मैं कॉमन काम कर लेती हूँ और अपने इस यूजर कंट्रोल को अपने .axpx पेज के साथ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर लेती हूँ। अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम डीपली यूजर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी वर्किंग देखेंगे। हमारी कंट्रोल डायरेक्टिव हमारे इन यूजर कंट्रोल्स के साथ यूज होती है। ये डायरेक्टिव हमें उन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। जो वैल्यूज हम अपने इस कंट्रोल डायरेक्टिव की हेल्प से सेट करते हैं वो कंपाइलेशन के टाइम पे हमारे यूजर कंट्रोल को असाइन हो जाती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कुछ ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एट्रीब्यूट्स आपके पेज डायरेक्टिव की तरह ही हैं। पहला एट्रीब्यूट है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जो ये बताता है कि आप कोड बिहाइंड फाइल में कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। सेकंड एट्रीब्यूट है ऑटो इवेंट वायर अप एट्रीब्यूट, ये आपको पता ही है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है। कोड फाइल एट्रीब्यूट, जो हमारी कोड बिहाइंड फाइल का नाम बताता है। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है इनेबल व्यू स्टेट, जिसकी हेल्प से हम अपने पेज की व्यू स्टेट सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू भी ट्रू ही होती है। और इनहेरिट्स हमारे क्लास के बारे में बताता है। इसके आगे बढ़ने पर आप देखेंगे हमारे इस डायरेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख रहे होंगे लेस देन का साइन और परसेंटेज का साइन स्टार्टिंग में, और यही साइन आपको बाद में दिख रहा होगा। ये बता रहा है हम कंट्रोल डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं। इसके बाद इस डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहला एट्रीब्यूट यहाँ है लैंग्वेज इक्वल्स टू C#। हम अपने कोड बिहाइंड फाइल में C# लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है ऑटो इवेंट वायर अप, यह हमने ट्रू रखा है, ऑटोमेटिकली हमारे मेथड बाइंड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आने से पहले मैं ये मान लेती हूँ कि जो यूजर कंट्रोल मैं इस समय क्रिएट कर रही हूँ उसका नाम मैंने माय कंट्रोल रखा है। ठीक है, तो उसके डिजाइनिंग वाले पार्ट का पूरा नाम हो गया माय कंट्रोल .axcx, पर उसकी कोड फाइल का मतलब कोड बिहाइंड फाइल का नाम क्या होगा, माय कंट्रोल .axcx.cs। cs इसलिए क्योंकि लैंग्वेज में हम C# का यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने अपना कोड फाइल एट्रीब्यूट यूज किया तो हमारा इसका वैल्यू क्या बन के आई, कोड माय कंट्रोल .axpx.cx। इसके बाद इनहेरिट्स में माय कंट्रोल, क्योंकि मेरे वेब यूजर कंट्रोल का नाम माय कंट्रोल ही था। अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंट्रोल डायरेक्टिव के बारे में बताया। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, पर अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।